हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। इसमें आज हम करेंगे पोस्ट मौर्यन डेवलपमेंट्स, यानी जो है मौर्योत्तर काल की क्या विशेषता थी और इस समय कौन कौन से वंशों ने जो है अपना प्रभुता जो है भारत पे स्थापित किया था। तो इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये टॉपिक कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई से पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड से पढ़ते हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर उनके सिलेबस में मौर्योत्तर काल के विषय में है तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और ये टॉपिक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के साथ साथ डिस्प्ले भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आर्ट एंड architecture, there is a most important here. Art and architectures, there is art is a post is a Mauryan period was the predominantly is religious. Two most important feature is a considered art and architectures there is of the period are the construction of the stupas and the development of regional school of the sculpture. Idols of the Buddha were is covered out from the first time in this period. One account of contact with the foreigner from to the northwest, a special school of art is called to the Gandhar school of the art development in this is period, or it was influenced to the great extent by the Greek style art forms. There is a most important. So our next important topic here, stoops. Stoop is the most important here. A stoop was a large hemispherical dome with a central chamber in which the relics of the Buddha or some Buddhist monk were kept in a small casket. There is a base was the surrounding by a path from a clockwise circumambulations is a pradakshina. And close by there is a wooden railing which were later made in stone. Three prominent stupa of this is a period are is a Brahuhat and the Sanchi, the both in MP, which were originally is built by the Asoka, but enlarged later is the Amravati and the Nagar Konda, and is both the Andhra Pradesh. The Barhut is a stupa is present. The date is the middle of the 2nd century BC. It is important for the sculpture. It is realizing are the made of red stone. Three big stupa were is constructed as a Sanchi in this period. The biggest of the three, which was the built originally by the Empire Asoka, was enlarged to the twice its size, and sometime in the 2nd century BC, the number of stupa were also is constructed in the South India during the period, but none has survived is a entirety. The is a Amravati stupa situated as the Amravati in Andhra Pradesh took it is a finally shape of sometime in the 2nd century AD. The sculpture is on a stupa are there a domain of the themes based on the Jatak and the other Buddhist story. There is Jatak and the other Buddhist story is the most important here. And important here the picture. This picture there the Sachi Stup. There is the most important the Buddhist. There is the most important in this
picture as a show the most important here. Our next topic is a rock architecture. There, apart from the stupas, their period also is a mark as a progress in the rock cut architecture. A large number of temples, hall, and place of the residence from to the monk were cut out of the solid rocks. And near the Pune and Nashik of Maharashtra, under their Satvahans, their place of the worship of generally is had a shrine cell with their volatile stupa and placed in the center. And this place was known as the Chaitya, and the rock cut structure used in the residential of monk was is called the Vihara. The next year is School of Sculptural Art. Sculptural art is the most important here. The first century is a witness. The division of the Buddha is a two part, Hinayan, Mahayan. Mahayana Buddhist is encouraged of Buddha as a worship as a god in the human form. As a result, is a large number of Buddha is an image were to build in a different religious, and there were a three major school of the sculptural art and which are developed in this period. And this where is the Mathura School of Art, Gandhar School of Arts, and Amravati School of Arts. The next here is a Mathura school. There is a most important here arts cultures is a Mathura school. The most is a prominent contribution of the Mathura school to be a is a contemporary arts and was the image of a Buddha which were carved from the first time of earth. There is this art of form. The Mathura artist is a use a local red stone with a black spot to the make their image. The Mathura has also added to the large number of sculpture of the Jaina and the styles of the beside there is the Agyapathas of the stone slab to the place object of worship. The Brahmanicals' influence on their art school of the Mathura is also evident. Due to the Kushan period, a number of sculpture and the Brahmanical is a devotees were to the couple and which is include of Kartike, Vishnu and Kuvera. There is a most important this time on the Brahmanicals is a devotees were to the curve included Kartika, Vishnu and Kuvera. The most important picture here show the Buddha art of the Gandhara Shailee. There is the most important here. The second here, the Gandhara School of Art. The Gandhara region was situated in the northern western part of India, is a continent. The region was successively is ruled by the Greek. The Mauryas is a Sogas is a Sakas and the Kushan from merely a century. The school of the art which development here around the beginning of the Christian era has been called to various and Greco-Roman. Indo-Greek is a Gracious Buddhist. This is a fair to the because this school has all the influence of Roman, Greek, and India. The themes of sculpture is the predominantly is a Buddhist, but their style is a Greek. The chief protons of the Gandhara art were the Shakas and the Kushan. The stone used for the making of idol of Buddha and the Buddhist was predominantly blue-gray. Is a chist or chief characteristics of the Gandhara school of art lies in the beautiful is a portrayals of human figure. With extension there is a muscle of body. Buddha is depicted with the garment draped is a Greek-Roman fashion and with a very curly hair. And this is a beautiful image of Buddha are ranked among their best piece of the sculpture. There is the most important here. The Amravati School of the Art. The Amravati School of the Art flourished in the regions of the Andhra Pradesh between to the lower valley of the river Krishna and Godavari. The main product of this art form were the Satyavahan, but is carried on even later is a patronized by the successor is a Ichhavaku ruler. This art is said to be a flourish between 150 BC and 350 AD. The sculptures of this school are mainly found on the railings of Peth and the other part of the stupa. And the thematics is the representation include the stories from the life of the Buddha. Or important characteristics of the Amravati school is the narrative art.
The medallions and were carried with there is a manner that they is kept it on the incident in the natural way. For example, on the medallions aspects of the whole story of is the taming of the elephant by their Buddha. Another important feature of the Amravati art is their use of white marble like a stone to the curves and out of figure, and there is a prominence of the human figure rather than to the of nature. यहाँ पर देखा जाए तो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है टॉपिक कि जो मौर्य के पश्चात मौर्य वंश के बाद जो है भारत में कला और स्तंभ कला की क्या विशेषता थी। कहते हैं मौर्य काल में कला मुख्यतः धार्मिक था। कला तथा स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस युग की दो मुख्य जो है विशेषताएं स्तूपों का निर्माण था और मूर्ति कला के जो है विभिन्न शैलियों का विकास रही। बुद्ध की जो मूर्ति इसी काल में प्रथम बार बनाई गई थी और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के साथ संपर्क की वजह से मूर्ति कला में जो है नई शैली का विकास भी हुआ, जिसे हम गंधार काल की कला के नाम से जाना जाता है और बहुत हद तक ये यूनानी शैली से काफ़ी प्रभावित थी। देखा जाए तो अगर हम स्तूप की बात करें, स्तूप एक जो है विशाल जो अर्धद्वार ताकतवर और गुंबद होता है जिसमें एक केंद्रीय प्रकोष्ठ होता है जहां एक छोटी संदूक कक्ष में बुद्ध अथवा जो है बौद्ध भिक्षु के अवशेषों का रखा जाता है और उसका आधार जो होता है दक्षिणवर्ती रास्ते से घिरा हुआ होता है जिसमें लकड़ी की बाड़ होती है जो बाद में पत्थरों की हो गई थी। इस काल के जो है प्रमुख जो स्तूप थे भरहुत सांची जो दोनों मध्य प्रदेश में ही स्थित है, जो कि अशोक द्वारा निर्मित करवाई गई थी, जिनका बाद में विस्तार किया गया तथा अमरावती और नागार्जुन कोट में दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहते भरहुत जो है स्तूप का निर्माण काल ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी में माना जाता है और यह इसकी मूर्ति कला के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट था। इसकी बाढ़ लाल पत्थरों से बनाई हुई है और इस काल में सांची में 3 विशाल स्तूप का निर्माण हुआ है और तीनों में सबसे बड़ा सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, जिसका ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में 2 बार विस्तार हुआ। दक्षिण भारत में भी कई स्तूपों का निर्माण हुआ परंतु अपने पूर्ण रूप से कोई भी न बच सका। आंध्र प्रदेश में अमरावती और स्थित अमरावती स्तूप अपने निर्णायक रूप में दूसरी शताब्दी में आया और स्तूप पर वसी मूर्तियां जातक तथा अन्य बौद्ध कहानी पर आधारित थी। ये सांची का स्तूप आप देख सकते हो जो कि काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप साफ देख सकते हो कि ये स्तूप के बनाने में जो कारीगरों ने बहुत ही कुशलता का यहाँ परिचय दिया है और बहुत काफ़ी जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है बुद्ध धर्म के अंतर्गत बनाया गया था। उसके पश्चात है चट्टान स्थापत्य कला, यानी स्तूपों के अतिरिक्त इस काल में चट्टान काटकर भवन निर्माण और स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत काफ़ी प्रगति हुई। सातवाहन शासक के काल में महाराष्ट्र में पुणे तथा नासिक के निकट ठोस चट्टानों को काटकर जो है बड़ी संख्या में मंदिरों भवनों तथा भिक्षुकों के रहने के लिए निवास स्थानों का निर्माण करते थे और उस स्थान को जो है चत्य के नाम से जाना जाता था तथा भिक्षुकों के निवास स्थान को विहार कहा जाता था। कहते हैं उसके पश्चात था मूर्ति कला की शैलियाँ। अगर देखा जाए मूर्ति कला की शैलियाँ तो ईसा के बाद भी प्रथम शताब्दी में जो है बौद्ध धर्म में 2 विभाजन हुए। एक तो थे हीनयान और दूसरा था महायान। महायान बौद्धों में जो है बुद्ध के भगवान मानकर मानव रूप में पूजा करने पर बल दिया गया था। इसका परिणाम क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं का जो है सृजन किया गया और इस काल में मूर्ति निर्माण की 3 प्रमुख शैली विकसित हुई। ये थी मथुरा शैली, गंधार शैली तथा अमरावती शैली। यानी देखा जाए तो ये जो था महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण करने की जो यहाँ प्रथा चली तो इसने 3 शैलियों को जो है जन्म दे दिया, एक मथुरा शैली, गंधार शैली और अमरावती शैली। मथुरा शैली की बात करें तो मथुरा शैली जो थी समकालीन कला में मथुरा शैली का सबसे बड़ा योगदान महात्मा बुद्ध की वह मूर्तियां रही जो कला के इस प्रकार में संभवतः पहली बार तराशी गई थी। मथुरा शैली के कलाकार मूर्ति बनाने के लिए स्थायी लाल पत्थरों का प्रयोग किया करते थे जो काले बिंदु के साथ करते थे। मथुरा शैली में बड़ी संख्या में जो है अयागमता या पूजा के लिए पत्थरों के टुकड़े को अतिरिक्त जैन तीर्थों की मूर्ति भी गढ़ी गई। मथुरा शैली में ब्राह्मणों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। कुषाण के शासक काल के दौरान व्यापक संख्या में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति का निर्माण भी हुआ, जैसे कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर। यानी कार्तिकेय, विष्णु, कुबेर इस समय के महत्वपूर्ण देवताओं में माने जाते थे।
उसके पश्चात था कला की गंधार शैली। देखिए कला की गंधार शैली भी इंपॉर्टेंट रखता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गंधार क्षेत्र स्थित था। इस क्षेत्र पर यूनानी और मौर्य और शुक और शक का कुषाण वंशियों में सदियों तक जो है सफलतापूर्वक शासन किया। और ईसाई युग के आरंभ में इस क्षेत्र में जिस काल की शैली का विकास हुआ उसे कई नामों से जाना गया, जैसे यूनानी, रोमन, भारतीय यूनानी, यूनानी बौद्ध। इसका कारण संभवतः इस बात पर आधारित था कि यूनानी अथवा भारतीय के प्रभाव रहे। मुख्यतः मूर्तियों का जो है विषय बौद्ध धर्म था और किंतु शैली यूनानी थी। गंधार कला के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे, जो कि काफ़ी जो है गंधार शैलियों के संरक्षण किया। इस शैली में बुद्ध तथा वेदस्तु की मूर्ति निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले पत्थर मुख्यतः भूरे नीले रंग के हुआ करते थे। कला की गंधार शैली की मुख्य विशेषता मानव आकृतियों के शरीर के विभिन्न मांसपेशियों सहित आकर्षण चित्रों में निवास करती है। महात्मा बुद्ध का चित्र जो था चित्रण यूनानी शैली में कपड़ा ओढ़कर घुंघराले बालों के साथ किया गया था, यानी घुंघराले बाल जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था। महात्मा बुद्ध की ये प्रतिमाएं मूर्ति कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में आंकी जा सकती है। उसके पश्चात है कला की श्रेणी में अमरावती शैली का क्या विशेषता था। कहते हैं कृष्णा तथा गोदावरी की निचली घाटी के मध्य आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कला की अमरावती शैली विकसित हुई थी और इस कला को जो है मुख्य संरक्षक सतवाहन वंश के शासकों द्वारा मिला, किंतु यह उसके उत्तरवर्ती इच्छावाकु वंश के शासकों द्वारा संरक्षण मिलने के कारण बाद में भी फली फूली काफ़ी है। यानी इच्छावाकु वंशों ने काफ़ी जो है अमरावती शैली को सराहना किया। इस काल का उन्नत कला जो था 150 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक समझा जा सकता है और इस शैली की मुख्य कलाकृतियाँ बाड़े, स्तंभों और स्तूप के अन्य हिस्सों में पाई जाती है और इसकी विषय वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाएं भी सम्मिलित किया गया है। अमरावती शैली के मुख्य विशेषताएं जो है अखंडनीय कला है और जो है गोलाकार आभूषण इस प्रकार के उकेरे गए हैं कि वे स्वाभाविक तरीके से घटना का वर्णन करते हैं। जैसे एक आभूषण महात्मा बुद्ध द्वारा एक हाथी को पालतू बनाने की कथा की व्याख्या करता है। अमरावती शैली की दूसरी मुख्यतः विशेषता आकृति का उभारने के लिए सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग था और इस शैली में प्राकृतिक की तुलना में मानव आकृति की महत्वता अधिक दी गई थी। तो ये तीनों शैली जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और ये जो था इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि ये तीनों शैली जो है आज के समय में भी काफ़ी विख्यात और काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।